हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है। स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस खौफनाक कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी का नाम है हॉन्टेड कैफे। दोस्तों, ये कहानी आज से कुछ समय पहले की है। सानवी नामक एक फोटोग्राफर थी। वो एक बिल्कुल बेफिक्र लड़की थी। उसको किसी की भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और अपनी लाइफ को अपने नियम से जीती थी। सभी को उसका यह माइंडलेस एटीट्यूड बहुत पसंद आता था। जो भी पैसे वह अपनी फोटोग्राफी से कमाती थी, वह सब पैसे को पहाड़ों में नई नई जगह घूमने में लगा देती थी। सानवी को अकेले घूमना बहुत पसंद था। इस बार भी वह अकेले ही एक नई जगह पर गई। एक हिल स्टेशन आई थी। वह एक जगह गांव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहां से जो नज़ारा दिखाया था वह किसी जन्नत से कम नहीं था। और वह जाने तक का एक ट्रैक था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। सानवी ने वह नज़ारा देखने के लिए उसने अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और वह उस ट्रैक पर चली गई। उसके साथ कुछ लोग भी उस ट्रैक पर जा रहे थे। सानवी बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचती हुई खुद को मोटिवेशन कर बस ऊपर चढ़ने जा रही थी। कुछ दूर चलते ही सानवी को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखा। सानवी के ठीक से देखा तो वह कच्चा रास्ता ऊपर जाके ट्रैक के रास्ते पर मिल रहा था। सानवी को लगा वह एक शॉर्टकट है और सानवी को ट्रैकिंग का काफी अनुभव था, तो उसने वह कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वह तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। सानवी ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं समझ आ रहा था। वह रास्ता भटक चुकी थी। उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब सानवी थोड़ा परेशान हो लगी थी। अपनी किस्मत को कोसती हुई सानवी अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। उस वीराने के बीच एक बहुत ही सुंदर कैफे बना था और उसी कैफे से एक पक्की सड़क भी मिली थी। सानवी की खुशी का कोई ठिकाना न था। वह जल्दी दौड़कर उस कैफे की तरफ गई और अंदर चली गई। कैफे जितना बाहर से सुंदर था, उससे कहीं ज्यादा सुंदर अंदर से था। अंदर बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग थी और कुछ लड़के लड़कियां वहां बैठकर हंस खेल रहे थे। वह कैफे परफेक्ट था। सानवी सब कुछ भूल गई थी। फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई थी और तभी एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेनू कार्ड टेबल पर रखा, सानवी की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने का निशान था। जब तक सानवी उस घाव को ठीक से देख पाती, उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। सानवी को बहुत ज्यादा भूख लगी थी और इसीलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में सानवी को लगा उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वह उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन हंसते खेलते लड़कों की टेबल भी थी। तभी उसने देखा कि उनमें से एक लड़के के सर पर एक घाव था और यह घाव ठीक उस वेटर के जैसे ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर सानवी को पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था, किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। सानवी उन घाव को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वह हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे और वह सानवी को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। सानवी को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वह लोग नाराज हो गए हैं। वह सॉरी बोलकर वहां से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धोते वक्त वह उन घावों के बारे में सोच रही थी। मुंह धुलने के बाद जब उसने उस सर उठाकर शीशे में देखा, उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में वह वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था।
अचानक उसे बहुत जोर से लोगों की चीखे की आवाज आने लगी, लेकिन यह सब कुछ थोड़ी ही देर में बंद हो गया। और जब तक सानवी कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसा हो गया था। सानवी को लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपना पेट भर के वहां से निकल जाऊंगी। सानवी सर झुकाकर अपने टेबल पर पहुंची और अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगी। सानवी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफे में बिल्कुल सन्नाटा था और कैफे में मौजूद हर व्यक्ति एक इंसान उसे ही दूर से देख रहा है। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि सानवी घबराकर उठी। देखते ही देखते उन सबके चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वेटर जो सानवी से बहुत हंसकर बात कर रहा था, अब सानवी की तरफ गुस्से से तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। सानवी ने शाम कर अपनी सिगरेट को पानी के गिलास में डुबा कर बुझा दिया। सानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इससे पहले वह कुछ कर पाती, उसने देखा कि वहां बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे अब राख की तरह टूट रहे हैं। यह देखकर डर के मारे सानवी की जान निकल गई। वह अपना सामान उठाकर जैसे तैसे वह कैफे से बाहर भागी और जब उसने वहां से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे वह खूबसूरत कैफे नहीं, एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखी। वहां सानवी बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। सानवी की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। सानवी ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। सानवी को लगा कि वह आदमी उसे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो सानवी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने सानवी को बताया कि जिस जगह की वह बात कर रही है वह कई साल पहले एक कैफे हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफे में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपने टेबल के पास ही फेंक दिया था। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग गई थी और इससे पहले कोई कुछ पता कर सके पूरे कैफे में आग फैल गई थी और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए। सानवी यह सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे सब समझ आ रहा था और उसने यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफे में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर सानवी सोच रह गई कि वह बाल बाल बच गई, लेकिन सानवी को यह नहीं पता था कि उसके बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसा ही जला हुए का निशान था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट से मौत हो गई और उस लड़की का नाम था सानवी। दोस्तों, यह थी एक ऐसी भूतिया कैफे की कहानी। कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं ऐसे ही दिल दहला देने वाली किसी दूसरे कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।